हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं लेखपाल की परीक्षा में, उसका पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का अगर आप सीरियल वाइज सभी वीडियो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें सभी ग्रामीण परिवेश के वीडियो डाले जा रहे हैं। आप वहां से जाकर उनको भी देख लें, क्योंकि लेखपाल के एग्ज़ाम में ग्रामीण परिवेश बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और उसका सभी प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। और आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, मुहावरे और इनका अर्थ बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलाना। दूसरा देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है, वह है क्रेस, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बी, हस्ट पुष्ट। और चौथा का भी दोस्तों विलोम शब्द चुनना है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ए, सर्वज्ञ। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है सी, खूंटियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो दोस्तों, इसका दूसरा अर्थ जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ईश्वर। यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है, अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म न हुआ हो और न ही मृत्यु हुआ हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो है ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर ये तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नी पर गलत मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आप, थोड़ा सा गलती है, यहाँ धी पर गलत है और यहाँ पर भी दोस्तों गलती दिया हुआ है। तो बचा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको इस वाक्य में क्या त्रुटियाँ हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय में तो सही है, जलपान को गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है, विद्यालय में जलपान की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध है, होना चाहिए। तो यहाँ जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, सिर्फ जलपान का होना चाहिए, को लिख दिया है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। तो दोस्तों, यहाँ बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो गलती दिया हुआ वह है ऑप्शन नंबर सी, ये अच्छा लगता है होगा लेकिन अच्छी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो दोस्तों, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाला वर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो है संस्कृत वाला वर्ड। बल्कि आँख हिंदी वाला ही है, आग भी आग का अग्नि होता है, आज भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत की तलहटी, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति, दोस्तों उसको कहते हैं कृपण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, वाक्यांशों में आए स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने
शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए या उद्यत रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों अरविंद मतलब होता है कमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, निर्धन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों निर्धन में विसर्ग संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देशांतर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। देशांतर में कर्मधारय समास है। यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है। कर्मधारय का अन्य उदाहरण परमेश्वर या नीलकमल। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि समानता दिखा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी अमीय। तद्भव मतलब दोस्तों जो हिंदी में सेम टू सेम प्रयोग किए जाएं, और तत्सम मतलब संस्कृत के वर्ड जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर थे। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर क्रम से अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों जो तुलसी जी थे वो अवधि भाषा के कवि थे और सूरदास ब्रजभाषा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, इसमें भी बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, तो निकट आ जा रहा है यहाँ पे। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये भी गलत हो रहा है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, तो दोस्तों ये भी गलत है, तीनों गलत हैं। तो जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर यही घनिष्ठ शब्द ही अच्छे से बैठ रहा है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों करुण रस का अस्थाई भाव आप सभी लोग जानते हैं शोक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 23, मैं खाना खा चुका था, इस शब्द में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, भूतपूर्व। आगे देखते हैं, राजा को कंबल देता है, वाक्य राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म को कर्म आ रहा है, को आ रहा है, को कर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक है। सॉरी दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, अगर यहाँ देने का भाव न होता तब तो सी इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर देने का भाव आ रहा है इसलिए संप्रदान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह है ठठेरिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25। आप सभी लोग जान रहे हैं 25 आते हैं, 25 हिंदी के, 25 मैथमेटिक्स से, 25 आपके ग्रामीण परिवेश से और 25 जीके के, मिलाकर 100 क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो दोस्तों वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास से इतना अधिक है। तो इसका हल भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे करना है। यहाँ पर देखिए व्यास d माना गया, परिधि पाई d, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं परिधि 2πr होता है। तो 2π की जगह क्या हो जाएगा? 2π की जगह d, क्योंकि 2r की जगह d दोस्तों, 2r = d ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर व्यास में से, परिधि में से व्यास घटाया जाएगा इतना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है परिधि के बराबर है।
तो यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है और इसका देखिए आंसर आ गया है 8.8668 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी इसे सॉल्व करिए दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 2448 है। यदि दो संख्याओं का अंतर 60 हो तो संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कैसे किया हुआ है। आप लोग भी इसे सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है HCF इतना है, LCM इतना। तो आप सभी लोग जानते हैं LCM गुणे HCF इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ पर इसको रख दिया फार्मूला के अनुसार और दोनों का डिफरेंस 60 दिया हुआ है। उसके बाद A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है और ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो हमसे यही पूछा गया है कि A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर A माइनस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है डिफरेंस। और आप सभी लोग जान रहे हैं LCM गुणे HCF करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, 4 से इंटू किया गया, उसके बाद इतना आंसर आ गया। तो राइट आंसर आपका क्या आ रहा है 3348। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन जब आ रहा है मैथमेटिक्स का, स्क्रीन पॉज करिए, उसके बाद सवाल को हल करिए आप भी। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसे सॉल्व करिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये देखिए सॉल्व किया हुआ है, आप लोग अपना सॉल्व करिए और मिला भी लीजिए। तीन संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2:3 है, 2:3 है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 5:8 अनुपात है तो तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह आ रहा है 192। यहाँ पर हल देखिए दिया हुआ है ये AB का और BC का। तो ये पूछा गया है कितना होगा, तो यहाँ पर हल किया हुआ है। देखिए तरीका भी दिया हुआ है कैसे हल करना है। यहाँ पर पूरा सलूशन है। अब वीडियो को पॉज करिए और सलूशन लगाइए क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कराने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे बोरिंग लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और यहाँ पर सलूशन देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5, 12 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों त्रिभुजाकार खेत है इस तरह का, उसका दिया हुआ है भुजा का अनुपात 5, 12 और 13 और परिमाप दे दिया है 540 मीटर। तो आप इसको 5x प्लस 13x प्लस 12x इक्वल टू कितना लिखेंगे 540 लिखेंगे और सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए। उसके बाद इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिएगा, आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सलूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह किया है। देखिए ये सलूशन है, उसका साइड आ गया और यस इक्वल टू आप लोग जान रहे हैं फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है, यही फार्मूला अप्लाई किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। इस मेज के कर्ण की लंबाई क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर। इसका हल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हल सॉल्व कराया पूरा, देखिए कि इस तरह से किया है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थोड़ा देर वीडियो पॉज करिए, उसके बाद सलूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सलूशन यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा इसका सलूशन पूरा। दोस्तों वो जो ट्रायंगल वाला फार्मूला था वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? तो दोस्तों एक पहिया है इस तरह, उसकी जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करना, तो पहले इसका आप परिधि ज्ञात करिए कि 1 मीटर यानी एक परिधि कितना चक्कर लगाएगी, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 600। यहाँ पर देखिए सलूशन भी दिया है, 132 आ गया उसकी परिधि, उसके बाद कुल दूरी से परिधि में डिवाइड कर दिया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों ये जो है बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो दिया था ये मीटर में दिया था और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप, बहुत लंबा है, आप तुरंत ही पॉज करिए वीडियो को और सवाल को हल करिए और इसका जो राइट आंसर आएगा वो है 28 दिन। इसका सलूशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए सलूशन, ये रहा, ये सलूशन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो इसका जो राइट आंसर आया है वह है 60 लीटर। हल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा दोस्तों हल उसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल A 90 डिग्री, B 25 सेंटीमीटर, A 25 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर, तो tan V का मान बताइए। तो दोस्तों tan V का मान बताना है आपको, जिसका राइट आंसर आया है D 7/24। यहाँ पे दिया हुआ देखिए सलूशन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया है 12% और यहाँ पर इसका व्याख्या दिया हुआ है, ये रहा इसका व्याख्या पूरा। क्वेश्चन नंबर 38। 50 प्रेक्षणों यानी 50 मिसाइलों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 16। यहाँ पे सलूशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ बहुत छोटा था। 39। यक्स के किसी मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है, तो यक्स बराबर बताना है। तो दोस्तों बहुलक वो होता है जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा बार हुई हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 27 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसे ही ज़्यादा बार लाना है तो यहाँ पर भी 27 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 40। 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 7। यहाँ पर देखिए यह माध्य बराबर मतलब औसत होता है और माध्यिका जो बीच में आए ये है, तो दोनों का योगफल निकाला है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा,
तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चल कर तय करता है वह कितनी दूरी चलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आया है वह है ऑप्शन नंबर डी 22 किलोमीटर। यह हल दिया हुआ है, यक्स मान के किया गया है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम बताते हैं कि बारंबारताएं। तो दोस्तों हम बताते हैं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। ये दोस्तों थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि लेखपाल में स्टैटिक्स भी आता है तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1/2। यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 44, 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, जिसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी देखा जा रहा है क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों आया है वह 60 ग्राम आया है। यहाँ पे सलूशन देखिए आप। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है 3700। यहाँ पे सलूशन भी देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 3/14। यहाँ पर सलूशन भी दिया हुआ है, देखिए किस तरह से किया गया है। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति रुपये 8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें रुपये 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, फिर विक्रय मूल्य तो दिया हुआ ही है, उसके बाद लाभ निकालिए कितना आ रहा है, और लाभ प्रतिशत का फार्मूला जानते होंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है। इसी फार्मूले पर रखेंगे सलूशन आ जाएगा। यहाँ पे हल भी दिया हुआ है किस तरह से, पहले 1 रुपया का निकाला गया, फिर यहाँ पे लाभ और फार्मूला अप्लाई किया गया। इसका जो राइट आंसर आया है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 43%। यहाँ पे सलूशन देखिए दिया हुआ है, ये है सलूशन। यदि 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x है तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 16। ये रही इसकी सलूशन। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 10%। यहाँ पे सलूशन भी दिया हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स का मैंने सलूशन इसलिए नहीं करवाया आपसे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। आप लोग वीडियो को पॉज करिए क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करिए और सलूशन देख लीजिए अगर नहीं आ रहा तो। अब आते हैं जीके के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2015 के राजस्व विभाग का लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसी का मॉडल पेपर, उसी का पेपर जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में वही है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय। यह विकास व्यय में शामिल नहीं है क्योंकि रक्षा में खर्च करने पर विकास नहीं होता है, भले ही सेना मजबूत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है। दोस्तों
यह एक देश से दूसरे देश में लोगों के बीच आवागमन यानी आना जाना, जिसे संचलन भी कहा जा सकता है। सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनिंग टेक्निक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर है, ये काम लायक नहीं है, लेकिन इसका आंसर है भारत इंटरप्राइजेज। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? तो इसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन मैत्री। तो दोस्तों, आप सभी को पता 2015 के आसपास भूकंप आया था नेपाल में, तबाही मची थी। तो ये भी करंट अफेयर है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं 25 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, यह मुस्लिम लीग यानी अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। यह आसान क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है? तो दोस्तों आंसर है फ्लोरीन। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चिली ने जीता था। ये भी करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष का जो नेता होता है वह कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा पूछा है दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगर आपसे कहता कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के नीचे है यानी दक्षिण में, लेकिन भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा के ऊपर है यानी उत्तर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो दोस्तों वह रंगून, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में कैद कर दिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 64, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था नमक कर का विरोध करना, क्योंकि गांधी जी मानते थे नमक खाने की बुनियादी है और इस पर कर नहीं लेना चाहिए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? तो दोस्तों ये आप सभी लोग जान रहे हैं, मासिनराम मेघालय में। NPP से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों NPP से तात्पर्य है नेशनल पीपुल्स पॉलिसी यानी, और NPR आपसे भी पूछ सकता है क्योंकि यह इस समय का मुद्दा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया यानी ICC का अध्यक्ष उस समय कौन चुना गया था? तो उस समय जो थे वह थे जहीर अब्बास, लेकिन अब करंट अफेयर का मुद्दा है तो अब बदल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, जून 2015 में चौथे सप्ताह में 2 दुमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध का समझौता कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये भी करंट अफेयर है। आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्वेदन। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों दालें प्रोटीन का अच्छी स्रोत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मथुरा, डिगबई और पानीपत में परिष्कृत शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा और डिगबोई में और पानीपत में तेल शोधन परिशालाएँ स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर ये पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो वो होगा मूल अधिकार का जो लास्ट मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है, ये अगर भीमराव अंबेडकर जी का नाम दिया रहेगा तो संवैधानिक उपचार आंसर होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो प्रस्तावना होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण
के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो 4 वेद थे उनके दो दो ब्राह्मण और किसी किसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा गया था। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ब्राह्मण और तैतरी, ये यजुर्वेद के हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्योंकि दोस्तों ढालू सड़क पर अगर पत्थर हम लोग ढकेल रहे हैं तो आसान क्यों होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, पत्थर का लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ये साइंस का है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों वो थे स्वर्ण सिंह समिति। और ये भी पूछ सकता है कब, तो 1976 में 1976 में दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें है दोस्तों, यहाँ पर 42 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट पोर्शन जो आता है आपका वो है ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन आते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, क्योंकि ऊपर के 3 पोर्शन तो सभी विद्यार्थी पढ़कर जाते हैं। ग्रामीण परिवेश का सिलेबस भी ब्रॉड है और ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरिट इसी से डिसाइड हो जाता है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे वीडियो डाले जाएंगे अभी सीरियल वाइज। प्रीवियस ईयर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे रिपीट करते हैं, वही वीडियो बनाए जाएंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट। आप जाकर प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में सेव कर लें और हर वीडियो को देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं ये 2015 में पूछा गया जो क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश से। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए खर्च किए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 685 करोड़। ये उस समय का था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है। तो 829 थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्धता होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी है 70 लीटर। मतलब ये आपका घर है तो 50 मीटर की दूरी पर ये आपका घर है अगर दोस्तों, तो इससे 50 किलोमीटर की परिधि में, ये 50 किलोमीटर की परिधि के अंदर 70 लीटर का पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखें। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो दोस्तों 75 जिला है और 18 मंडल है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और यहाँ पर 18 मंडल के नाम दिए हुए हैं। आप इन सभी को याद कर लें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 80 देखें। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो दोस्तों वानिकी कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, तो सिवाय कौन सा इसमें से गलत है? तो सड़कों और रेल पटरियों पर किया जा रहा है, फसलों के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर भी किया जा रहा है, नगरीय औद्योगिक समीप यहाँ पे नहीं किया जा रहा है और सब जगह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में नरेगा प्रारंभ किया गया? दोस्तों नरेगा का ही नाम मनरेगा है। महात्मा गांधी नेशनल, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कब प्रारंभ किया गया? 2006 में प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी का नंबर आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में
ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी 20,000। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन कहाँ पे है? रेल इंजन संयंत्र दोस्तों वो वाराणसी में है, और वाराणसी में ही मुगल सराय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर वाराणसी दिया रहेगा तो वो भी सही है, क्योंकि मुगल सराय जो है वह वाराणसी में ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी 1945 में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी यानी धनराशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25% यानी 7,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी अवधि पर करनी चाहिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है दैनिक, यानी दिन में एक बार भोजन बनता है तो उसको देख लें, हर दिन देखें। और ये भी पूछ सकता कब शुरुआत हुई? तो 15 अगस्त 1995 में। और कहाँ से? तो तमिलनाडु से। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो दोस्तों ये है 35%। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 33% आरक्षण होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो दोस्तों कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.2529 हेक्टेयर। तो दोस्तों ये ज़मीन से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, जैसे गिरदावरी हो गया, जमाबंदी हो गया, खसरा, खतौनी, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी आंकड़ों को आप देख लीजिए। और ग्रामीण परिवेश का जो सीरीज़ मैं चलाने वाला हूँ उसमें भी मैं बताऊँगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह का वीडियो इस तरह क्वेश्चन रिपीटेड होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कथक होता है। देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ये भू अधिकारों की प्रलेख हैं, इसमें किसका मालिकाना हक है उसका विवरण दिया रहता है। SGSY का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है मिर्ज़ापुर, क्योंकि मिर्ज़ापुर में भी भदोही यानी संत रविदास नगर आता है, जहाँ पर कालीन का निर्माण बहुत मात्रा में किया जाता है और उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है। तो ये मिर्ज़ापुर मंडल में ही पड़ता है भदोही, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में बढ़कर कितना हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी 912। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नई जनगणना हुई नहीं है, ये 2011 का आंकड़ा है, तो इसे याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो हैं वह कपड़े की मिलें अधिक हैं। तो इसका राइट, कपड़े की नहीं दोस्तों, चीनी की मिलें अधिक हैं, क्योंकि चीनी की मिलें बहुत ज़्यादा यूपी में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीनी की मिलें, यहाँ पर दिया भी हुआ है। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय जो है वह उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जान लीजिए। इटावा जो है अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों ये लेखपाल के द्वारा तब भी किया जाता था और अब भी किया जाता है। आप इसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 80 सीटें हैं। सॉरी दोस्तों, लोकसभा में 80 सीटें हैं और
राज्यसभा में 31 सीटें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको पूरा 2015 का पेपर सॉल्व करा दिया है फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ग्रामीण परिवेश का सारा वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो और उसी से सिलेक्शन ज़्यादातर होने का चांस है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही कराए जाएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं देखना डाला जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं। तो जय हिंद, नमस्कार।